नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। कांतारा चैप्टर 1 फिल्म के अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने वाराणसी पहुंचकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दरबार में मत्था टेकते हुए मां गंगा की आरती में शामिल होकर पूजन अर्चन किया। फिल्म अभिनेता ऋषभ शेट्टी हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की सफलता का धन्यवाद करने के लिए शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। ऋषभ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन किया। इसके बाद दशाश्वमेध घाट पर प्रख्यात दैनिक गंगा आरती में शामिल हुए, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पतित पावनी मां गंगा का पूजन अर्चन कर फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। कांतारा की कहानी आस्था और संस्कृति से गहराई से जुड़ी होने के कारण ऋषभ ने अपनी फिल्म का प्रमोशन धार्मिक नगरी में करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना। उन्होंने बताया कि यह यात्रा फिल्म के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को लोगों तक पहुंचाने का भी हिस्सा है। कांतारा चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। फिल्म ने पहले ही दिन से शानदार सफलता हासिल कर देश भर में अपने प्रदर्शन के नए मानक स्थापित कर दिए हैं। दर्शकों और आलोचकों दोनों की तारीफ के बाद यह फिल्म साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म की टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी अजनीश लोकनाथ, सिनेमेटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंगलान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की विजुअल और भावनात्मक कहानी को शानदार रूप दिया है। कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर को कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म अपने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचना चाहती है। ऋषभ शेट्टी का कहना है कि वाराणसी में फिल्म का प्रमोशन करना उनके लिए खास था, क्योंकि इस फिल्म की आत्मा आस्था, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी है। इस यात्रा में उन्होंने न केवल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, बल्कि गंगा आरती में भाग लेकर अपनी फिल्म की सफलता का धन्यवाद भी अर्पित किया। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 लोक कथाओं, आस्था और सिनेमा की कला का जश्न मनाती है और भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना रही है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। कांतारा शुरू करने से पहले एक संकल्प था, तो सिनेमा रिलीज होने के बाद इधर आके गंगा आरती करना है एंड काशी विश्वनाथ जी का दर्शन लेना है, आशीर्वाद लेना है करके आज वो पूरा हुआ है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। आरएसएस का गणवेश जलाने के मामले में गिरफ्तार एनएसयूआई के शशांक शेखर सिंह और संदीप पाल की रिहाई की मांग को लेकर काशी विद्यापीठ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। आरएसएस का गणवेश जलाने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष शशांक शेखर सिंह और संदीप पाल की रिहाई की मांग को लेकर शुक्रवार को काशी विद्यापीठ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च किया। मलदैया चौराहे जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गेट के अंदर ही रोक दिया। इस दौरान मौके पर डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल और एसीपी चेतगंज ईशांत सोनी मौजूद रहे। एनएसयूआई की इकाई अध्यक्ष गौतम शर्मा ने बताया कि दोनों छात्र नेताओं को पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार कर चालान किया है और जेल भेज दिया है। 2 दिन से ये लोग जेल में हैं, इन्हें रिहाई नहीं दी जा रही है। हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार उन्हें रिहा करे। शिवम यादव ने बताया कि हम लोगों की मांग है कि जिन छात्रों को प्रशासन द्वारा जेल भेजा गया है उन्हें प्रशासन रिहा करे। कुछ कार्यक्रम था विरोध प्रदर्शन का और संविधान हमें अनुमति और अधिकार देता है तो हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि यह संवैधानिक देश है और यहाँ सभी को अपना विरोध दर्ज कराने की अनुमति है। केरल के आईटी प्रोफेशनल ने अपनी मौत के पहले इंस्टाग्राम पर आरएसएस को लेकर एक पोस्ट किया था, जिस पर कांग्रेस ने पक्ष को कटघरे में खड़ा किया था। इसी के विरोध में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष शशांक शेखर सिंह और विद्यापीठ के छात्र संघ उपाध्यक्ष संदीप पाल ने कार्यकर्ताओं और छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था और आरएसएस का गणवेश जलाया था। इस पर पुलिस ने दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जी, हम लोग बस सरकार से यही मांग है हमारी। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बस यही मांग करते हैं अभी कि सरकार उन लोगों को जल्दी से रिहा करे। क्या वजह से जेल जाने की? जिस तरीके से केरला में आईटी के एक प्रोफेशनल छात्र का जिस तरह से आत्महत्या किया है, उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट इंस्टाग्राम पे पोस्ट मारा है कि आरएसएस के उत्पीड़न पे मैं अपना आत्महत्या किया हूँ। उसी का उन लोगों ने विरोध दर्ज किया, जिसकी वजह से उन लोगों को जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को महिला थाना की प्रभारी निरीक्षक सुमित्रा देवी और उनकी सहयोगी आरक्षी अर्चना को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वाराणसी कमिश्नरेट के कोतवाली थाना परिसर में स्थापित महिला थाना की प्रभारी निरीक्षक सुमित्रा देवी और उसकी सहयोगी आरक्षी अर्चना को शुक्रवार को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपये घूस देते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
सुमित्रा देवी एक मुकदमे में आरोपितों के नाम हटाने के लिए 42,000 की रिश्वत मांग रही थी। रिश्वत की दूसरी किस्त 10,000 रुपये लेते समय वो धर दबोची गई। इससे पहले भी जिले के कई दरोगा और सिपाही घूसखोरी में गिरफ्तार हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार भदोही जिले के सिविल लाइन जलालपुर में रहने वाले मेराज ने शिकायत दर्ज की थी कि उनके छोटे भाई की शादी बड़ागांव थाना क्षेत्र में हुई थी। शादी के बाद दंपत्ति के बीच विवाद चल रहा था। इस दौरान छोटे भाई की पत्नी की शिकायत पर महिला थाने में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेराज पक्ष ने महिला थाना प्रभारी से बात की, वस्तुस्थिति बताई तो उसने जेल भेजने की धमकी दी। बाद में मुकदमे से कुछ आरोपितों के नाम हटाने के एवज में सुमित्रा ने 42,000 रुपये की मांग की। हालांकि मेराज पहले ही 10,000 रुपये दे चुके थे, लेकिन महिला थाना प्रभारी की धमकियां और तकादे से परेशान मेराज ने एंटी करप्शन विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद ट्रैप टीम मेराज को लेकर कोतवाली पहुंची। 10,000 के नोटों में पहले ही केमिकल लगाए जा चुके थे। जैसे ही मेराज ने केमिकल लगे नोट थाना प्रभारी सुमित्रा देवी और उनके साथ मौजूद महिला आरक्षी अर्चना को सौंपे, एंटी करप्शन टीम ने दोनों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार सिंह भी शामिल थे। बताया जाता है कि सुमित्रा देवी ने चार्जशीट से आरोपियों के नाम हटाने के पहले 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। बाद में यह रकम 42,000 रुपये पर तय हुई। सुमित्रा देवी मूल रूप से प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र की महमूदाबाद गंगादीप कॉलोनी की रहने वाली हैं। उसकी वाराणसी में महिला थानाध्यक्ष के रूप में दूसरी तैनाती थी। इससे पहले वे राजा तालाब थाना प्रभारी निरीक्षक रहीं। एंटी करप्शन टीम सुमित्रा देवी और अर्चना से पूछताछ कर रही है। राजा तालाब और कोतवाली क्षेत्र के लोगों ने बताया कि सुमित्रा बिना रिश्वत लिए कोई काम करने को तैयार नहीं होती थी। उसकी यह आदत बन चुकी थी। पीएम के संसदीय क्षेत्र के पिछले 2 साल में करीब 1 दर्जन से अधिक दरोगा, सिपाही, लेखपालों को घूस लेते एंटी करप्शन टीमें गिरफ्तार कर चुकी हैं। कमिश्नरेट के अमूमन सभी थाना क्षेत्रों का यही हाल है। भुक्तभोगियों का कहना है कि बिना घूस लिए पुलिस सही काम भी नहीं करना चाहती। उनका कहना होता है कि घूस की रकम आला अधिकारियों तक को देनी पड़ती है। शनिवार से शहर और देहात क्षेत्र के 32 जगहों पर अस्थायी पटाखे का बाजार लगेगा। दीपावली पर शनिवार से शहर और देहात क्षेत्र में 32 जगहों पर अस्थायी पटाखा बाजार लगेगा। जिन लोगों को अस्थायी लाइसेंस दिया गया है उनको आग से बचाव और सुरक्षा बिंदुओं का पालन करना होगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत के अनुसार अस्थायी लाइसेंस 18 से 20 अक्टूबर तक मान्य है। धनतेरस और दीपावली के दिन शहर में कुल 12 पॉइंट पर अग्निशमन विभाग की टीम तैनात रहेगी, जिसमें सिगरा, शिवपुर, पांडेपुर चौराहा, नाटी इमली, आवास विकास मैदान पौड़िया, संस्कृत विश्वविद्यालय, मच्छोदरी पार्क, गोदौलिया, मालवीय चौराहा, भिखारीपुर तिराहा, चौक तथा रामनगर थाना शामिल हैं। शुक्रवार को जगह जगह लगाए जाने वाले पटाखा बाजार का जॉइंट मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एक निरीक्षण पे आए थे यहाँ पर कि जो भी जैसे पटाखे की दुकानें यहाँ पे हर साल लगाई जाती हैं तो उसमें जो पर्याप्त जो परमिशंस हैं वो ली जाएं, साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था है वो देख ली जाए कैसी है। तो अभी उसमें काफ़ी सारा जो कार्य है वो करना बाकी है। तो उसको एक तरह से जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, फायर डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, पुलिस की तरफ से उन सब डिपार्टमेंट्स को एक्टिव होने की आवश्यकता है। तो वही हम देख रहे हैं। डिपार्टमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट भी हैं, अपने अपने जो दायित्व है उसको निभाते हुए कार्य करेंगे यहाँ। क्या गाइडलाइन है सर? गाइडलाइन यही है जो हमारी फायर सेफ्टी को ध्यान में रखना है, साथ ही भीड़ भाड़ की आशंका हो सकती है तो उस टाइम पे पुलिस भी यहाँ पर अवेलेबल रहे, जितने फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो प्रॉपरली चेक हों, और जो हमारा जो फायर डिपार्टमेंट है वो लाइसेंस देता है, और उसके बाद ही यहाँ पर जो फायर ओनर, जो शॉप ओनर्स हैं, ओनर्स क्या जो भी वेंडर्स होंगे उनको अनुमति दी जाएगी। आगामी त्योहारों और जुम्मे के मद्देनजर डीआईजी शिव हरि मीणा ने अपने मातहतों के साथ नई सड़क लंगड़ा हाफिज मस्जिद से मैदानी चौराहे तक पैदल गश्त किया। शुक्रवार को डीआईजी शिव हरि मीणा ने आगामी त्योहारों और जुमे के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से पैदल गश्त नई सड़क लंगड़ा हाफिज मस्जिद से दालमंडी चौक होते हुए मैदानी चौराहे तक किया। दालमंडी में दुकानदारों को अतिक्रमण के लिए चेतावनी दिया और असामाजिक तत्वों की आईडी कार्ड को देखा। उनके साथ डीसीपी काशी, एडीसीपी श्रवण टी और चौक थाना प्रभारी तथा अश्वमेध थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। जो धनतेरस है उससे पहले का आज दिन है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसमें मार्केट में भीड़ भाड़ है, साथ ही साथ मिशन शक्ति फील्ड फाइट चल रहा है, शुक्रवार की नमाज भी आज है। तो इन सबको लेके कमिश्नरेट वाराणसी का पुलिस प्रशासन पूरा रोड पे उतरा हुआ है। सभी आमजन को अपील करी जा रही है कि अपने जो वाहन है वो साइड में रखें। साथ ही साथ जो दुकानों पर अतिक्रमण हुआ है उसके लिए रिक्वेस्ट करी गई है कि सब लोग संयमित रूप से अपना व्यवसाय करें। अन्नपूर्णा मंदिर में 5 दिवस का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें काफ़ी भीड़ एकत्रित होगी। वहाँ भी विजिट किया गया है। कल से वहाँ पर दर्शन शुरू होंगे, उसको लेके
पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी करी है। आम श्रद्धालु जन को बेहतर अच्छी सुविधा के साथ दर्शन हो सकें, इसके लिए ब्रीफिंग डिब्रीफिंग करी है। शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि जो त्योहार है वो सकुशल रूप से संपन्न हो। दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। गुरुवार शाम को दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। एसीपी और सिगरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में इंग्लिशिया लाइन एवं रोडवेज क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों और असामाजिक तत्वों की सख्ती से जांच की गई। पुलिस टीम ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच की और लोगों से शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की। डॉक्टर ईशान सोनी ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व तक जारी रहेगा ताकि क्षेत्र में शांति, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा बनी रहे। भी अवैध रूप से जो पटाखे जो लेकर सड़क पर संचालन कर रहे हैं, इसका भी चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरह की घटना, कोई भी ब्लास्ट या इस तरह की कोई घटना न हो। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को त्योहारों की? देखिए, ये सभी त्यौहार जो है शांतिपूर्वक जो है मनाए जाएं। सभी लोग जो है अपने परंपरागत रूप से मनाएं। उसी के लिए पुलिस जो है आप ही के साथ खड़ी है, सड़कों पर मौजूद है और हम मुस्तैदी से यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। इस वर्ष 6 दिवसीय दीपोत्सव के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बार 6 दिवसीय दीप ज्योति पर्व के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम में तैयारियां हो चुकी हैं। कई क्विंटल सुगंधित पुष्पों की सुगंध के बीच विद्युत झालरों के प्रकाश से बाबा के धाम की सुगंधित आभा भक्तों को अपूर्व अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव करा रही है। गुरुवार से बाबा धाम में साज सज्जा कार्य प्रारंभ हो गया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि अनेक प्रकार के रंग बिरंगे व बाबा को प्रिय सुगंधित पुष्पों से धाम परिसर सजाया गया है। बाबा दरबार में पूरे 6 दिन तक विविध धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान किए जाएंगे। धनतेरस से मां भक्तों पर दोनों हाथों से 2 दिनों तक अपना खजाना लुटाएंगी, तो दीपावली के दिन दीप मालिकाओं से बाबा का परिसर जगमग उठेगा। अन्नकूट के दिन लगभग 14 क्विंटल मिष्ठान्न व अन्य कुल 56 प्रकार के व्यंजनों से मां अन्नपूर्णा व बाबा विश्वनाथ को भोग लगाया जाएगा। दीपावली के दिन विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन मंदिर चौक में किया जाएगा। मंदिर में मिठाइयाँ और नमकीन बनेंगी तो बाहर से भी आएंगी। अन्नकूट महोत्सव पर 56 भोग के लिए 14 क्विंटल मिठाइयों व अन्य व्यंजनों का चढ़ावा अनुमानित है। इसके लिए अनेक प्रकार की मिठाइयाँ जैसे अनेक प्रकार के लड्डू व अनेक प्रकार की नमकीन, मठरी आदि मंदिर प्रशासन स्वयं बनवाएगा, जबकि अन्य मिठाइयाँ काशी की विभिन्न विश्वसनीय दुकानों से भी मंगाई जाएंगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस वर्ष भी दीपोत्सव का जो पर्व है वह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष के पर्व की विशेषता यह रहेगी कि 14 क्विंटल मिठाइयों से 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक मां अन्नपूर्णा के खजाने से जो सिक्का बांटने का एक हमारा शुभ नवाचार होता है वह भी पूरी तरह से किया जाएगा। कई क्विंटल फूल से सुगंधित पुष्प तरह तरह के भिन्न भिन्न किस्मों के लगेंगे। जो मंदिर न्यास अपनी तरफ से उनकी सजावट पूरे मंदिर परिसर की कराएगा। विशेष प्रकाश की व्यवस्था रहेगी, विशेष दीपक की व्यवस्था रहेगी, दिए जलाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और दीपोत्सव का पर्व पूरे अपने विधि विधान के साथ शास्त्रीय एवं लोकोत्सव के रूप में इसको हम आयोजित करेंगे। सभी भगवान विश्वनाथ के श्रद्धालुओं को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, 5 दिवसीय प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काशी और मां गंगा को सुंदर और पॉलिथीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से नमामि गंगे द्वारा दह समेत सब्जी और फल मंडी पर जागरूकता अभियान चलाया गया। काशी और गंगा को सुंदर, क्लीन और पॉलिथीन मुक्त बनाने के प्रयासों के तहत नमामि गंगे ने शुक्रवार को दह समेत सब्जी और फल मंडी पर सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया गया और कपड़े के थैलों का उपयोग करने का आग्रह किया गया। इस अभियान के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में नागरिकों, दुकानदारों से खरीदारी के दौरान कपड़े के थैले साथ रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से बंद करने की अपील की गई। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि सिंगल यूज पॉलिथीन के नुकसान कई हैं, जिनमें पर्यावरण प्रदूषण, वन्य जीवों को नुकसान, मिट्टी और पानी का दूषित होना, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव और वैश्विक स्तर पर प्रदूषण शामिल है। यह पॉलिथीन आसानी से विघटित नहीं होती, नालियों और नालों को जाम कर देता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और जलाने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। आयोजन में दह समेत क्षेत्र के नागरिक और दुकानदार शामिल रहे।
राष्ट्रव्यापी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर जागरूकता सप्ताह के तहत श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय में प्रशिक्षण दिया गया। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश एवं अपर मिशन निदेशक के निर्देशानुसार 13 से 17 अक्टूबर के मध्य राष्ट्रव्यापी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर जागरूकता सप्ताह मनाए जाने के संबंध में शुक्रवार को श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली जिला चिकित्सालय के सेमिनार हॉल में डॉक्टर शिव शक्ति द्विवेदी राजकीय चिकित्सा अधिकारी सीपीआर प्रशिक्षण विशेषज्ञ के द्वारा चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अफसर एवं अन्य कर्मियों को इस अति महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत रूप से प्रशिक्षण देते हुए लाइव प्रस्तुति भी की गई। साथ ही समस्त चिकित्सा अधिकारी कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई गई। उनके बाद कार्डियक अरेस्ट के तहत तत्काल सीपीआर की सहायता से जीवन बचाने वाली महत्वपूर्ण उपायों एवं तथ्यों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक राय एवं डॉक्टर मृदुला मल्लिक, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र राय, डॉक्टर अंजन श्रीवास्तव, अफसाना खातून, बीनू सैनी एवं अन्य चिकित्सक एवं बड़ी संख्या में नर्सिंग ऑफिसर्स प्रतिभाग किए। सभी ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो शासकीय आदेश भी था इसके लिए और महानिदेशालय से भी निर्देश प्राप्त थे, क्योंकि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी कि आदमी जब वो एकदम सडनली वो अरेस्ट में चला जाता है, एकदम से उसकी जब हृदय गति उसकी रुक जा रही होती है या फिर सडनली कोलैप्स कर जा रहा होता है, उस समय जीवन बचाने का ये उपाय है, क्योंकि सभी लोगों को आना चाहिए। तो उसी का प्रशिक्षण कार्यक्रम एक रिवीजन कार्यक्रम था हमारे समस्त नर्सिंग स्टाफ, समस्त चिकित्सकों के लिए, जो कि डॉक्टर शिव शक्ति द्विवेदी जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किया। सबको बताया है कि पहली बात तो ये सीपीआर कैसे करें और ये क्यों महत्वपूर्ण है और ये गैस्पिंग में क्यों इसका हम किस तरह से करेंगे जान बचा सकते हैं। इस सब चीज़ पे विस्तृत रूप से उन्होंने पूरा प्रकाश डाला है और ये वास्तव में बहुत ही जीवन रक्षक है, जिससे कि हम जो अपने जो पेशेंट कोई अगर सडनली कोलैप्स कर रहा है या बिल्कुल अंतिम सांसें ले रहा है या उसकी हृदय गति अरेस्ट में चला जा रहा है, तो उसको कैसे हम उससे बचा सकते हैं। उसके लिए ये कार्डियोपल्मोनरी यानी कार्डियो मतलब हृदय, पल्मोनरी मतलब लंग्स, यानी कि उसकी सांस और हृदय गति दोनों को कैसे हम पुनः उसको रिवाइव कर सकते हैं, अर्थात हम उसको ला सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पे किया गया। मां जानवी के तट पर आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में परिधि सिंह, अनुष्का, नीतिका और राज श्रीवास्तव ने भरतनाट्यम नृत्य का मनोहारी प्रदर्शन किया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि में नवोदित त्रय कलाकारों ने भावम रागम तालम में समन्वय स्थापित करने हेतु मां जानवी के तट पर अद्भुत प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में परिधि सिंह, अनुष्का, नीतिका, राज श्रीवास्तव ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम का शुभारंभ पुष्पांजलि, तत्पश्चात अलारीपू देवादिदेव महादेव की नगरी में भो शंभो शब्दम जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, भजन जिसमें भगवान श्री राम के स्वरूप की प्रशंसा, श्री रामचंद्र कृपालु भजनम एवं समापन कौतुवम इसमें शिव की महिमा का वर्णन कलाकारों ने प्रस्तुत किया। त्रय कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुति में पद, लय, ताल एवं अंग संचालन का अद्भुत समन्वय स्थापित कर दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र कलाकृति संस्था की निदेशिका प्रार्थना सिंह ने प्रदान किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।